प्रार्थना में वो शक्ति है, दुर्बल से दुर्बल मन में भी शक्ति का संचार विकसित होती है, आत्मबल में वृद्धि होती है। प्रार्थना से इंसान चिंता मुक्त जीवन जीते हैं। प्रार्थना से आशा का किरण प्रज्वलित होती है। प्रार्थना धर्म का रक्षक है। चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, सभी अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर का स्मरण करते हैं। ईश्वर को पाना हो, चाहे ईश्वर में समा जाना हो, बिना प्रार्थना का ईश्वर की प्यास नहीं बुझती है। परंतु आज के दौर में कुछ ऐसे भी प्रार्थना होते हैं, ईश्वर से कुछ प्राप्त करने की आशा में ही ईश्वर को याद करते हैं। सच पूछिए, इंसान मंदिर से ज़्यादा प्रार्थना अस्पताल में करते हैं। मंदिर में ईश्वर से कुछ मांगते हैं, परंतु अस्पताल में अपने प्रियजनों की स्वास्थ्य की कामना के लिए ईश्वर से जीवन दान की भीख मांगते हैं। जी भर कर ईश्वर को याद करते हैं। इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए, जितना मंदिर में जाने की आवश्यकता पड़ती है, उससे ज़्यादा इंसान को अपने मन में मंदिर का होना जरूरी होती है। ईश्वर को मन में बसाए बिना मंदिर में ईश्वर का दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि मंदिर में ईश्वर की मूर्त है, परंतु ईश्वर अदृश्य है। जिस प्रकार विश्वास अदृश्य है, इंसान को ये भी याद रखना चाहिए, बिना विश्वास का प्रार्थना व्यर्थ होती है। इंसान जितना प्रार्थना करने वक्त ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, परंतु इंसान को ये भी नहीं भूलना चाहिए, जितना इंसान ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, उतना ही उसे अपने कर्म और अपने प्रयास पर भी निर्भर रहना चाहिए। तभी इंसान को मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। यदि इंसान की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं और मनचाहा फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो इंसान अपने किस्मत को दोष देने लगते हैं। किंतु इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए, किस्मत से ज़्यादा आपकी प्रयास दोषी होती है। सच्ची लगन से किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होती है। ईश्वर उन्हें ही फल देते हैं, उनकी ही प्रार्थना स्वीकार करते हैं। ऊंची आवाज़ में भजन करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, जितना इंसान को मौन होकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहने से स्वयं ईश्वर का दर्शन होती है। आपके आंखों के सामने ना सही, मन के अंदर दर्शन अवश्य होती है। जोर जोर से आवाज़ देने से बेहतर है सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें, तो ईश्वर आपके करीब रहेंगे। तपस्या से मन के अंदर का हर समस्या का हल है। ईश्वर का दर्शन भी संभव है। जितना भी तलाश कर ले ईश्वर को, चाहे कितना भी उपवास कर ले भूखे रहकर, जब तक ईश्वर तुम्हारे दिल में नहीं रहेंगे, ईश्वर तुम्हें मंदिर में भी नहीं मिलेंगे। इंसान ईश्वर से मनचाहा फल की आशा रखते हैं, जितना है उतना से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, उतना ज़्यादा मांगते हैं कि सुख में भी भगवान को भूल जाते हैं, और दुख में ईश्वर को उतना याद करते हैं जितना सुख में भी याद नहीं करते हैं। इंसान इतना नीचे गिर जाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाती है। भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं होता। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी मदद करो, पर किसी न किसी रूप में इंसान ही आपकी मदद करते हैं, जो भगवान का दूसरा रूप होता है। मदद करने वाले व्यक्ति को भगवान का ही दिया हुआ प्रेरणा होती है। मदद करने वाले इंसान को जो शक्ति मिली है, आपकी मदद में आपकी भक्ति का ही फल है। इंसान को ईश्वर से मांगने से ज़्यादा ईश्वर को पाने का प्रार्थना करना चाहिए। हे ईश्वर, यदि अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरा हाथ थामे रखना, मुझे भूल मत जाना। जब भी तुम्हें याद करेंगे, प्रभु तुम मेरे पास रहना, प्रभु तुम मेरे पास रहना।